नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम एक मैथ का स्पेशल टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है एवरेज के साथ आए हैं। ठीक है, अभी लगातार 3 दिन एवरेज का ही क्लास चलेगा और नेक्स्ट वीक से फिर से हम लोग का ट्रेन वगैरह या फिर जो इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक होगा बिहार पुलिस या फिर अदर एग्जाम के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इधर इधर फोकस। अब इधर आज पढ़ेंगे क्या? एवरेज। एवरेज देखो, एवरेज जो है ना, देखो ऐसा ये चैप्टर है ना जिसमें पीछे क्या पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमको परसेंटेज नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये सबसे अलग है। ठीक है, इसलिए सबको समझ में आएगा। हर फर्स्ट क्लास से ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आराम से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एवरेज। अब एवरेज कहते किसको है? एवरेज टॉपिक तो स्टार्ट हो गया, एवरेज कहते क्या? एवरेज के बारे में जानेंगे तब तो। ठीक, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज एक तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन, जैसे मान लीजिए भोला है, प्रिंस और राहुल। ठीक, एकरा पप्पा दलखिन 15 रुपया। ठीक है, एकरा पप्पा दलखिन 20 रुपया, एकरा पप्पा दलखिन 5 रुपया। तो तीनों को अलग अलग दिए। ठीक है, एगो कितना दिए? मान लीजिए एगो दिए 20 रुपया, एगो दिए मान लीजिए 5 रुपया, एगो दिए, इसको मान लो 15 दिए हैं, इसको 5, इसको 10 दे दिए। ठीक है, तीनों को अलग अलग पैसा दिए। अब बताओ, तीनों को अलग अलग पैसा दिए हैं तो इतना गलत बात है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए तीनों जो है एक ही पापा का बेटा है, मान लीजिए, तो सबके साथ गलत गलत व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एगो 15 दे रहे, एगो 5 दे रहे, एगो 10 दे रहे हैं, तो गलत व्यवहार है। तो सबको चाहिए एकदम इक्वल। बोला कि अब मम्मी पापा तो इक्वल है, प्यार नहीं करेगी। ठीक, तो गलत बात है। अगर बोला वो 15 दे रहे हैं, प्रिंस को 10 दे रहे हैं, गलत बात है। तो एवरेज यही कहता है सबको बराबर देना है। एवरेज मतलब क्या होता है? सबको बराबर, इक्वल। इक्वल हम बांटेंगे सबको। तो इक्वल बांटेंगे मतलब कैसे करेंगे? तो एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है कि पहले सबको आप ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए? सबको ऐड, यानी कि कितना है? 15 प्लस 5 प्लस कितना? 10, और डिवाइडेड बाय कितना है? 1 2 3 गुना है, तो 3 से डिवाइड कर दो। कितना आ गया? 30 हो गया। 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 10। यानी कि इसका एवरेज क्या होगा? 10। यानी कि अगर तीनों को 10 10 10 10 दे दें तो मेरा क्या है? तीनों एकदम खुश हो जाएगा, नहीं केकरो फील होगा कि हमरा ज्यादा माने कि कम माने, है ना? तो एवरेज मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एवरेज मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सबको इक्वल इक्वल बांटना है। ठीक है प्रिंस, अब जैसे मान लीजिए यहां से नहीं पता चलेगा, एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एगो 15 दिए हैं, एगो को 20 दिए हैं, एगो को 25 दिए हैं, एगो को 40 दिए हैं। ठीक है, अब सबको बोलेंगे इक्वल इक्वल बांटिए। तो क्या करेंगे हम मानसी? पहले क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो जोड़ो, 15 हो गया प्लस क्या आ गया? 20 हो गया प्लस क्या? 25 प्लस कितना? 40 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 4। बोला। अब देखो अगर जोड़ दें हम इसको तो 40 20 60 हो जाएगा, और 60 20 80 80 10 90 या 10 हो तो 100 हो गया, और 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 25। यानी कि 25 रुपया अगर सबको देता तो क्या होता? यही इसका क्या होगा? सबको बराबर मिलता है ना। और ये क्या होगा हमारा? 25 क्या हो गया? बोला एवरेज हो गया। अच्छा, क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे? ये तो बेसिक है, बचपन से हम लोग ऐसे पढ़ते आए हैं। एवरेज मतलब होता है कुल योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या, पढ़े ना बचपन में। अगर सोचो यहीं पे अगर मान लीजिए ऐसे दे दे 1000 1200, ठीक है, यानी 1100। ठीक है, और मान लीजिए इस तरह से दे दे। अब ऐड करो, दिक्कत होगा। मानते हैं कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा? टफ होगा। और इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए बोला एक और केस में क्या देगा? 2.25 दे देगा, 52 दे देगा, या फिर 3.45 दे देगा, इस तरह से दे देगा। यानी कि पॉइंट वाला दे देगा तब भी दिक्कत होगा। तो हमको इस मेथड से नहीं बनाना है, हमको अलग मेथड से,
हम लोग पढ़ेंगे उस मेथड, ये तो बेसिक मेथड हो गया ना बोला। हम पढ़ेंगे डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड? डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या होता है ना? डेविएशन मतलब कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, नहीं कर रहा है मार्केट डेविएट कर रहा हो, या फिर मतलब कहीं भी एग्जांपल में तुम सुन लेगा, अरे आज ने मतलब सही नहीं व्यवस्था, एकदम अलग अलग प्रकार के, कभी बढ़ लो कभी सेंसेक्स में, सेंसेक्स निफ्टी सुनता है शेयर मार्केट, उसमें डेविएशन बहुत ज्यादा होता है, उसमें सुना जाता है। तुम लोग उतना उससे परिचय नहीं होगा, अगर जो परिचय होगा उसको पता होगा डेविएट करता है वहां पर, है ना? हाँ चलिए, हाँ चलिए, तो आप समझते हैं कि इसको किस तरह से बनाए। बड़ा बड़ा डाटा दे दिया तब इसको किस मेथड से बनाएंगे, ठीक है? तो बड़ा बड़ा डाटा आने से पहले छोटा छोटा डाटा पर उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद बड़ा डाटा पढ़ाएंगे। अच्छा देखो, इस मेथड से पूरा चैप्टर को हम बनाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनना है, बहुत आसान है ना। लेकिन ये जो पहला क्लास दूसरा क्लास जो चलेगा उसको समझना बहुत जरूरी है, आगे फिर आसान हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, इसी वाले सवाल को लेते हैं। इसको हम डेविएशन मेथड से बनाते हैं। किस मेथड से? डेविएशन मेथड से। तो 15 था बोला, और कितना था? 5 था, और कितना था? 10। अगर बोलेगा इसका एवरेज निकालिए आप डेविएशन मेथड से, तो क्या करेंगे? डेविएशन मेथड में कि किसी एक को तुम मान लो उसका एवरेज, किसी एक को, या तो किसी इस तीनों में दिए हुए किसी एक को मान लो, या क्या करो अपने मन से कुछ मान लो। लेकिन मानना है कि नहीं 15 5 ही तो 100 मान ले, डेविएशन गड़बड़ा जाएगा। इसी के अप्रोक्स हम मान लेंगे। तो कैसे मानेंगे? हम मान ले, किसको माने बताओ? 10 को मान लेते हैं, इसी में मान लेते हैं, एक बार इसमें मान लेते हैं, इसमें अलग से मान लेंगे। मान लिए एवरेज मेरा क्या है? 10 है। तो बात करें हम इसको, तो ई कितना ज्यादा है? देखो तो 10 से 5 ज्यादा है, 15 है। ई देखो 5 कम है ना, 5 कम। ई देखो, ई तो 0 है, 10 जितना है वो 10 है, नहीं ज्यादा नहीं कम है। अगर बात करें, देखो ये 10 अगर एवरेज मान लिए बुआ, तो 10 से ही कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है ना, 5 लिख दिए। 10 से कितना कम है? 5 कम है तो 5 लिख दिए ना। और ये कितना है? ये तो 0 है, कम 90 से 10 है तो 10 है। तो बताओ कितना का अंतर आया? एगो 5 बढ़ा, एगो 5 घट गया, तो दोनों का अंतर क्या? दोनों बढ़ा घटा कितना? 0। अगर तोर जेबी में 5 रुपया है, ठीक, मान लीजिए बोला खुश हो गए, तुमको 100 रुपया डाल दिया, ठीक। अब मम्मी 2 थप्पड़ मार के लो की कर में तो पैसा 100 रुपया आज खींच लगू, तो तोरा पास 4 रुपया, 5 रुपया जे हले ना, वही चीज है। 5 इधर बढ़ा और 5 इधर क्या हुआ? घट गया। तो अंतर कितना है? तुम्हारा तो जितना पैसा था उतना ही, यानी कि जो माने वही मेरा क्या हो जाएगा? एवरेज। इसको और समझते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है बोला, 18 है, 16 है और 15 है, इस तरह से 5 को डाटा दे दिया, बोलेगा एवरेज बताइए। अभी तो हम माने थे इसी में किसी को, अब हम किसी और को मान लेते हैं। मान लीजिए 13 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 13 हम अपने मन से एवरेज मान लिए, ठीक है। अब बताओ कितना ज्यादा है? ज्यादा है कि कम है? कम है तो क्या लिख लेंगे? -1। ध्यान से समझना होगा। बताओ ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है तो +5 लिख देंगे। फिर कितना ज्यादा है? +3। फिर कितना ज्यादा है? +2। बताओ, यानी कि ज्यादा वाला देखो कितना? 5 3 2 5 5 5 10, 10 ज्यादा है और कम कितना है? 1। यानी कितना बढ़ा? 9 बढ़ा, 9 में बढ़ा, एक्स्ट्रा 9 आ रहा है। ये एक्स्ट्रा 9 आ रहा है तो एक्स्ट्रा 9 किस में बटेगा? सब में बटेगा, बटेगा नहीं? 1 2 3 को में 4 में, ठीक है। तो बताओ भागा देंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 2.25। यही जो 2.25 बढ़ा है, अभी कितना माने थे हम? 13 माने थे, 13 में चुपचाप जोड़ दो प्लस 2.25, यानी कितना होगा? 15.25। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे जब तक क्लियर नहीं हो, ठीक है। क्या किए हम बउआ कि मान लीजिए 4 गो नंबर दिया हुआ था, एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे हम? पहले हम क्या मान लेंगे? इस तीनों में से या चारों में से कोई भी मान लो, या फिर अपने मन से कुछ मान लो, और उसके बाद देखेंगे कितना बड़ा, यानी कि 13 से कितना कम था? 1 कम था तो -1 लिख दिए। ये 13 से कितना ज्यादा था? 5 ज्यादा था, 5 लिख दिए। ये 13 से कितना ज्यादा था? 3 था, 3 लिख दिए। और ये कितना ज्यादा था? 2। ओवरऑल देखो कितना बढ़ा घटा। ओवरऑल ये तो घटाया था, एक तो घटा देगा, और 10 में से 1 घटाएंगे क्या है? 9। अभी 9 किस में बटेगा? एवरेज का मतलब क्या होता है? सब में बराबर बांटना, बढ़ाना ना। कितना संख्या था? 4 संख्या, 4 से डिवाइड कर दी, कितना बढ़ा घटा? 2.25। जो माने थे उसमें क्या जोड़ देंगे? अच्छा यहीं पे माइनस में आता तो घटा देते, माइनस में आता क्या करते? घटा देते। अब एक और, एक दो और करते हैं, एक दो और बनाते हैं। जैसे देखो
जैसे बोला मान लीजिए 80 है, 83 है, 85 और मान लीजिए 87, ठीक है। इसको किस तरह से बनाते हैं? अब तुम बोलो क्या मान लें, तुम लोग बताओ क्या मान लें? 85 मान लें। चलो हम एवरेज सबका क्या मान लेते हैं? 85। अभी देखो ये कितना कम है? -5। ये कितना कम है? -2। ये तो 0 हो जाएगा, होगा ना? अभी देखना कितना हुआ? 2। अब देखो यहाँ -2 प्लस पहले हटा दो, इसको कट जाएगा ना, क्योंकि जोड़ेंगे तो घटिए जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचा कितना? -5। ये -5 किसमें बटेगा? ये चारों में बटेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा 5 आया है, तो भागा कर दो 4 से। तो जैसे 4 से भागा कितना आएगा? 4 1 4, 4 दूनी 8 और 4 5, यानी कि 1 पॉइंट। लेकिन माइनस में है बउआ, है ना? माइनस में है, तो माइनस में है तो 85 में इसको घटा दो। तो 85 में अगर हम माइनस कर दें 1.25 तो क्या करेंगे? कितना आएगा? 83.75, नहीं ना आएगा? आ गया आंसर। माइनस में आएगा घटा देंगे, प्लस में आएगा जोड़ देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, सब्बे में डिवाइड करके, डेविएशन मतलब ही है बढ़ा घटा। अब आओ एक और सवाल, जब तक बनेगा नहीं तब तक बनाते रहेंगे। अब इसी में देख लो, इसमें देख लें, या और कोई डाटा ले लें, कोई डाटा और नॉर्मल ले लेते हैं। चलिए से नॉर्मल ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 101, 110, 110, 112, 113। चलो अब इसमें बताओ, एक और ले लेते हैं 115। अब इसमें कैसे करेंगे? तो बताओ किसको मान लें? प्रिंस। 112 को मान लें। चलो 112 को मान लेते हैं, अपने मन से भी मान सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं, बार बार हम बोल रहे हैं। 112 को अगर मान लिए, प्रिंस बोला 112 को मान लेते हैं। चलिए ठीक, तो बताओ कितना कम? -11 कम बोला। ये कितना ज्यादा? कम ही है। ये कितना ज्यादा? 0। ये कितना ज्यादा? ये कितना ज्यादा? 3। अब जो कटता है काट लो, इसे अब नहीं कटता है कोई दिक्कत नहीं, ये जुड़ेगा, -13 हो जाएगा। अब इधर कितना? 3 1 4 प्लस 4 घटाओ, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। माइनस में ध्यान देना है, कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, ये पूरा 5 में बटेगा। कितना आया? 5 1 5, अपन 40। माइनस में 1 पॉइंट, -1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 8। अभी क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटा देंगे। 112 में घटा दो -1.8, यानी 110 दशमलव कितना हो जाएगा? हाँ 110.2। कितना आसान है, लग रहा है तुमको टफ? इसको जोड़ो तुम, आए वही करो, बहुत आसान लगेगा। अच्छा ई सब में तो छोटा छोटा डाटा है, ई सब में आएगा तो तुमको दिक्कत देगा। सबको जोड़ो उसके बाद घटाओ, ठीक है? हाँ मान लीजिए इसको 110 कर देते हैं, इसको क्या करेंगे? 115। अब इसको बनाते हैं, ठीक है? इसको कर लो, ठीक है? अब इसको बनाते हैं, बड़ा वाला भी देख लो। टाइप 1 में हम लोग हैं बोला। देखिए अब इसमें बताओ किसको माने? अब इसी से मान रहे हैं, अब मन है अलग से भी मान लेते हैं काबर, ठीक? इसी से मान रहे हैं ना, अब ये अलग मान लेते हैं। मतलब मानो बोला 10 है ना, तो मान ले तो 1212 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1212, कुछ भी मान लेते हैं, याद रखना। अब बताओ कि कितना कम? -7। कितना कम? -12। कम रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है? -12। अब आइए ये कितना? -2। अभी कितना? +3। भूल जाती है माइनस माइनस फ्लो में। आ जाओ, जो माइनस वाला सब तो जुड़ ही जाएगा, माइनस माइनस सब जुड़ जाता है। तो बताओ 7 अब 12 कितना? 19। 19 2 21, -21। अब प्लस कितना होगा? 3। कितना हो जाएगा? -18। आई कितना में बटेगा? 1 2 3 4 में बटेगा, 4 बटेगा ना? तो बताओ 4 चौक 16, 4 पचे 20, नहीं होगा? 4 चौक 16, यानी कि क्या आया? -4.5। अब बताओ क्या करें? 112 में घटाएंगे, 112 कितना? 1212 में घटा देंगे, कितना आएगा? -4.5। घटाओ कितना आएगा? 1207.5। आसान है एवरेज निकालना, बहुत आसान है एवरेज निकालना, ठीक है? हाँ एक दो डाटा देते हैं हम, बनाना तुम लोग, ठीक है? मिटा इसको, प्रैक्टिस करवाते, रुक जाओ अभी हम ही लिखते हैं 2-4 सवाल, तुम लोग बताना। जैसे मान लीजिए 843 है
855 है, 850 है, 840 है। चलिए प्रिंस जी बताइए इसको कैसे बनाए। 843 है, 855 है, 850 है, 840 है। क्या मान लें? 850। चलिए 850 हम मान लिया आपका एवरेज। बताइए क्या लिखे हैं? -7, ठीक है बहुत अच्छा। यहाँ +5, ठीक है बहुत अच्छा। और बढ़िए, यहाँ तो 0 लिख देंगे, और -10। चलिए अब बताइए क्या लिखे? माइनस वाला जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा? 17, यही ना? कितना आएगा? -12। कितना हम डिवाइड कर भी करेंगे कुछ? हाँ कितना आ गया? -3 को क्या करेंगे प्लीज जी? किस में? जो मान है उसमें। 850 -3 कितना हो गया? 800, है ना आसान? एक तो तुम जोड़ते फिर डिवाइड करते, उससे अच्छा है क्या है डेविएशन निकाल के आराम से कर दीजिए, है आसान? अभी और मजा आएगा जब 10-10 को सवाल 10-10 को जोड़ने वाला रहेगा, ठीक है? अच्छा इसी में एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद सवाल कराएंगे, ठीक है? कल होके, अभी यही सवाल है, ठीक है? बोला यही सवाल है, कल होके बोल देगा कि इस पूरा सवाल में इसका एवरेज दिया है 847। क्या दिया है? एवरेज 847। इसको गायब कर देगा। बताइए इसको दे देगा क्या? x। अब निकालिए। इवन पूछ सकता है कि मान लीजिए क्या करेगा, ध्यान से समझो, यही सवाल है तुम्हारा। सवाल में क्या कहेगा कि 3-4 को डाटा दे लेगा, चौथा डाटा नहीं दिया है, बोलेगा कि इस चारों डाटा का एवरेज कितना है? 847 है। तो बताइए x का मान। ये भी पूछ सकता है ना? तो क्या करेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यही सवाल पूछता है ज्यादा। क्या बोला कि उस पर पहले प्रैक्टिस करा दे 2-4 को, वो बन जाएगा ना? बन जाएगा, कोई दिक्कत है? अच्छा अभी इसको बता के फिर 1-2 सवाल इसका भी दे देंगे, 1-2 सवाल उसका भी दे देंगे, ठीक है? चलिए अगर मान लीजिए x का वैल्यू पूछ दिया बोला, तो क्या करेंगे? बेसिक मेथड क्या करेंगे हम? बेसिक मेथड से क्या करेंगे? बेसिक देखो मेथड क्या करते हैं, पहले तो लिख देंगे एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है? तुम लोग जानते हो, कुल का योग डिवाइडेड बाय जितना संख्या है। कुल का योग करो, 8 4 3 प्लस 8 5 5 प्लस 8 5 0 प्लस x डिवाइडेड बाय कितनी संख्या है? 1 2 3 4 को संख्या। एवरेज तो दिया हुआ था, एवरेज कितना दिया हुआ? 847। अब देखो कितना हल कर तुमको करना पड़ेगा। हाँ 4 को पहले गुना कीजिए, फिर इसको जोड़िए, फिर घटाइए, तो x का मान निकलेगा। करके देखते हैं। तो 8 चौक कितना? 7 चौक 28, बच गया 2, 4 चौक 16, 2 18 काट बाकी 1, 8 चौक 32 1 33, 388 इधर आ गया, बराबर जोड़ो। 5 3 8, 5 5 10, 4 14, बच गया 1, 8 8 16, 24 1 25, प्लस कितना? x। अब इसको इधर ले जाओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 3 8 8, 2 5 4 8, घटा दो कितना आएगा? 0 4, इधर आ गया क्या? 8, आई बच गया 0, यानी कितना आ गया? x का मान देखो 840 आया था, वहां पर लिखा था, याद करो लिखा था ना वहां। अब इतना करेंगे, एक गलती पर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जितना ज्यादा करोगे गलती होने की संभावना क्या है? उतना ज्यादा है। इसको डेविएशन मेथड से कैसे बनाते? देखो आराम से, देखो आराम से बन जाएगा। ध्यान समझना कि जैसे देखो बोला ये कितना ज्यादा है, इससे ज्यादा है या कम है? कम है। कितना कम है? कितना कम है? -4। 4 नहीं बोलना है, एकदम माइनस बोलना है। 4, हाँ ये भी बोल सकते हैं, लेकिन डेविएशन में इसी तरह से लगाते हैं जो एवरेज मानते हैं। अब आ जाओ, इसमें कितना ज्यादा है? +8 ज्यादा है। इसमें कितना ज्यादा है बोला? प्लस, लेकिन अभी नहीं पता इसमें कितना ज्यादा कम है, अभी नहीं पता है कितना ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, इधर जोड़ लो। कितना आया? कितना आ गया? 8 3 11, 11 में से 4 गया, क्या आ गया? +7। अच्छा एक बात बताओ, बोला हम एवरेज में क्या मानते हैं? एवरेज क्या मानते हैं? एवरेज हम मानते हैं हमेशा क्या? बराबर बना रहे। क्या बना रहे? बराबर, इक्वल बना रहे। अच्छा
ये तीनों का 7 ज्यादा दलखिन तो गलत बात है। ये तीनों के साथ गलत केलखिन कि नहीं, 7 ज्यादा दे लेकिन डेविएशन 7 आ रहा है मतलब इसको क्या है, ये तीनों को इससे 7 ज्यादा होगा, कंफर्म बात है। जब भी अगर बात करें डेविएशन का हमेशा इक्वल होना चाहिए 0 का, हमेशा इक्वल किसका होना चाहिए 0 का। तो बताओ इधर अगर 7 आया तो इधर क्या होगा -7, तब ना दोनों को बढ़ाएंगे तो क्या होगा 0, डेविएशन मेरा 0 होगा। तब एवरेज कितना होगा 8 4 7, यही ना 0 आता था। चलिए अब बताओ इसको कैसे लिखे हैं, -4 कैसे लिखे हैं इसको, इसमें से इसको घटाए तो आया, ध्यान समझना। 8 कैसे लिखे हैं प्लस, इसमें से इसको घटाए तो 8 आया प्लस में। 3 कैसे लिखे हैं इसको प्लस में, बताओ 3 ज्यादा है तब लिखे हैं। तो बताओ यहाँ पर -7 है तो यहाँ कितना होगा, सोचे वाला बात है, 440 है ना होगा, 840 है ना होगा, था नहीं -4 हो गया, -7 हो गया है। -7 कैसे आया होगा यहाँ पर, तुम सोचो जरा, कम होगा। यहाँ पर -7 क्यों लिखे हम, क्योंकि यहाँ पर तीनों में क्या ज्यादा आ रहा था, +7 एक्स्ट्रा दे रहे, तो एक्स्ट्रा क्या करेंगे, कम करेंगे। अब अच्छा अब 1 2 और सवाल करते तो और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए 10 दिले है, 12 दिले है, और कितना दिले, 10 दिले है, 15 दिले है, 25 दिले है, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा क्या, मान लीजिए और एक बढ़ा दें, एगो मान लीजिए दे देते हैं 10, या फिर x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, ठीक है। 50 40 10 50 15 मान लेते हैं, इसका एवरेज है, ठीक है। क्या मान लेते हैं 15 क्या है एवरेज। अब बताना एक्स का मान, क्या माना है एक्स का मान। तो हम नॉर्मली बेसिक मेथड से क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे, अच्छा कितना ज्यादा है कितना कम है -5, ई तो 0 है हो गया, ये कितना हो गया +10। अब इसको इधर नहीं देखना है, इधर तो बताना है। अब देखो इसको घटाएंगे कितना आया +5, ये 5 प्लस एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन तो जब इधर +5 एक्स्ट्रा मिला, इधर क्या होगा -5, -5 कब आएगा, यानी कि कंफर्म बात है यहाँ कितना होगा 15 से कम होगा तब -5 आएगा। यहाँ पर -5 कैसे आ रहा था, देखो तो यहाँ 15 था, यहाँ 10 था, तब -5 आया था। बताओ यहाँ कितना आएगा रहेगा, ऑटोमेटिक x का मान कितना हो जाएगा, या फिर x का मान तुम्हारा निकालने का मन कभी नहीं पता है, क्या करेंगे एवरेज में से जो आया है उसको क्या कर दो घटा दो, कितना आ जाएगा, एवरेज में से जो आता है यहाँ पर उसको घटा दो। -5 क्यों, क्योंकि हमारा दोनों तरफ क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, 0 मतलब 0, दोनों तरफ क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। एक और सवाल देते हैं, एक से तो काम चलेगा नहीं बोला, चलिए फिर से एक, जैसे मान लीजिए 20 है, 30 है, 50 है, ठीक है, x है, इसका पूरा का एवरेज क्या है 40 है। अब इसको तुम लोग ट्राई करो, ट्राई करो, चलिए देखिए। अब इस सवाल में देखिए, तो डेविएशन लगाएंगे, बताइए कितना होगा, घटाएंगे तो -20 आ रहा है ना। अब बताओ ये कितना कम है, कितना कम है -10, ये कितना ज्यादा है +10। बताओ अब इधर तो करेंगे नहीं, इधर छोड़ दो। अब देखो इधर उड़ाइए दो, ये तो घटिए जाएगा कि। अब बताओ कितना आया -20, जब इधर -20 इधर क्या +20, जब +20 है तो इसका मान निकालना है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे एवरेज, ये x का मान क्या करेंगे 40 + 20 कितना आ गया 60, यानी कि 60 होगा तब ये नहीं प्लस होगा ये 20। ये इतना आसान है ना आसान। एक और सवाल देते हैं, बनाओ 13 25 10 25 15 लिख ली थी ना 10, चलिए आ गया फिर 25, फिर आ गया 15, ठीक है। इसको मान लो x, सबका एवरेज दिया हुआ है 50 30 80 20 दिया हुआ। चलिए बनाइए, सोचना पड़ता है ना, गड़बड़ा जाएगा तो गलती हो जाएगा ना। चलिए जल्दी से बनाइए। आज जो आप वीडियो देखते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए 20 40 आ गया, कैसे अंकिता 20 आ रहा है, देखो देखो। अब फिर से प्रिंस जी कितना है ज्यादा +5 है ना, +5 ज्यादा। राहुल कितना कम -5, ये कितना ज्यादा
ये कितना ज्यादा, अरे ये तो आसान हो गया, इधर से इधर उड़ा दो, इधर जीरो तो क्या होगा, x बराबर क्या आएगा 20। कैसे 40 ला रही रे, गलती से हो गया, गलती से मिस्टेक। चलिए अब सवाल देते हैं थोड़ा सा, तो सवाल लिख देते हैं, थोड़ा सा पॉज करिए। आइए इस सवाल को बताइए। देखिए इसमें लगभग कितने 5 सवाल है ना, आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक। अभी एक सवाल को हम सॉल्यूशन करा देते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आएगा रिवर्स करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, फिर बनाइएगा। और जितने भी लोग देखते हैं कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो इस सवाल को हल करते हैं, करें तो हम बताते हैं कि बताइए, बोला जी बताइए किसको हम मान लें एवरेज, 500 को मान ले, चलो 500 को मान लेते, अच्छा रहेगा 500 को मान लेते। अच्छा हमेशा ना कोशिश करो ना जीरो वाला, उसको घटाने में आसान होता है। 500 अगर मानेंगे तो बताओ कितना कम, -150। अगर देखो 510 लेते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ाता है, ऐसे क्या होगा एग्जैक्ट आ जाएगा, कितना हो गया -500, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब बताइए ये कितना कम, बोलो -30, ये कितना ज्यादा +10, ये कितना ज्यादा +50, ये कितना ज्यादा +60, ये कितना ज्यादा +80, कितना ज्यादा +120। अब देखो 30 है, हाँ देखो ना 30 है इधर, 180 टोटल हो गया, ये 180 देखो 100 120 ना है, ओहो हम ही गड़बड़ा जाते हैं, 180 ना है। तो देखिए 60 से इधर जोड़िए दीजिए ना, माइनस क्या हो गया 180 आ गया, अब प्लस कितना हो जाएगा 120, 200, 260, 260 ये ना होगा 120, 80, 200, 60, 260, 310, 320, घटा दो कितना आएगा, अब कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल संख्या है, घटाओगे कितना आएगा, यानी कि घटा देंगे तो 140 आ जाएगा, प्लस में आएगा, 140 प्लस में आएगा, 7 से डिवाइड कर दो कितना आया 20, प्लस में या माइनस में, प्लस में आया है तो एवरेज में क्या मानेंगे, एवरेज में क्या करेंगे, एवरेज क्या माने थे हम 500 माने थे ना, इसमें क्या ऐड कर देना है 20, तो कितना आ गया 520, है आसान। तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मान लीजिए अच्छा हमको भी कब लगेगा जब आप लोग इसको सवाल को बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।